हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल राहुल सैनी में। और हम अपनी जो करंट पब्लिकेशन की सीरीज़ को बुक सॉल्व कर रहे थे, उसकी जो सीरीज़ कर रहे थे हम, तो उसमें हम पहले ही एवरेज चैप्टर के सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, मिक्सचर एंड एलिगेशन के सारे चैप्टर कर चुके हैं, और हम रेशियो प्रोपोर्शन के चैप्टर्स के क्वेश्चंस कर रहे थे। तो उसमें हम टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 कर रहे थे। टाइप 1, टाइप 2 कंप्लीट हो चुका है। टाइप 3 के भी 3 पार्ट हो चुके हैं। अब टाइप 3 का हमारा 4th पार्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं। वो फोर्थ नहीं, टाइप 3 के 3rd के हम 4th पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। है ये हमारा टाइप 3 है, उसका 4th पार्ट है। ठीक है, तो हम लास्ट क्लास में 75 क्वेश्चन तो पूरे कर चुके हैं, और अब हम 76 क्वेश्चन आज से स्टार्ट कर रहे हैं। और जो लोग भी हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और क्योंकि हम जो करंट पब्लिकेशन मैथ्स की बुक है उसमें सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, जो कि एसएससी, रेलवे और अदर जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं उन सब में आते हैं। तो उस बुक को हम सॉल्व कर रहे हैं। उसके जो क्वेश्चन हैं उनको हम एकदम शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व कर रहे हैं। तो जिनको शॉर्ट ट्रिक नहीं पता है, जिन्होंने कभी करा नहीं है, उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। एकदम बेसिक से करेंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। 76 क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है कि 3 नंबर्स ए, बी एंड सी आर इन द रेशियो ऑफ 15, 21, 21। द रेशियो ऑफ द डिफरेंस बिटवीन बी एंड ए टू द डिफरेंस बिटवीन बी, सी एंड बी। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि 3 नंबर्स हैं ए, बी और सी। ये किस रेशियो में है? 15, 21 और 27 के रेशियो में। ठीक है, अब बोल रहा है कि हमें क्वेश्चन में आंसर बताना है कि जो रेशियो है वो बताना है बी और सी के डिफरेंस का, बी और ए के डिफरेंस का रेशियो, और सी और बी के डिफरेंस का रेशियो बताना है हमें। ठीक है, तो देखिए हमें रेशियो दिया है ये भी, लेकिन रेशियो के हम नंबर नहीं मान सकते। हम नंबर बिल्कुल मान सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कोई एग्जैक्ट वैल्यू दी नहीं है टोटल की, तो हम इसे ही नंबर मान लेते हैं। तो यहाँ पर हम बी और ए का रेशियो निकालेंगे तो इनका डिफरेंस कितना हो रहा है? सबसे पहले इनका डिफरेंस हो रहा है 6, और सी और बी का रेशियो डिफरेंस कितना हो रहा है? ये भी हो रहा है 6। रेशियो हमारा कितना हो जाएगा? 1:1, यानी ये हो गया हमारा आंसर। तो आइए अब हम 77 क्वेश्चन देखते हैं। 77 क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है कि फाइंड द 4th प्रोपोर्शनल टू 7, 13 एंड 21। यानी कि देखिए 4 प्रोपोर्शन होते हैं। ए, हम ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं तो सब होप के आपको पता होगा, ए, बी, सी और डी। ठीक है, अब ए अपॉन बी इज इक्वल टू होता है सी अपॉन डी। ठीक है, ये 4 प्रोपोर्शन हो गए। अब हमें 3 की वैल्यू दी हुई है, यानी 7 और 13 और थर्ड की 21। अब डी की निकालनी, तो कैसे हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। देखिए 7 या 21 और डी की वैल्यू कितनी? 13 या 39, यानी ये हो गया हमारा आंसर। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। देखिए 78 क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है कि फाइंड द 4th प्रोपोर्शनल टू 5, 10 एंड 12। तो ये जो क्वेश्चन है ये हमारा पिछले क्वेश्चन 77 क्वेश्चन की तरह सेम है एकदम। अब देखिए 3 प्रोपोर्शन दिए हमें, 5, 10 और 12, और चौथा प्रोपोर्शन जो है वो हमें निकालना है। तो मैंने पिछले क्वेश्चन में अभी आपको बताया कैसे सॉल्व करना है। तो इसे आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए। खुद से करेंगे तभी आपको क्वेश्चन बनेंगे और माइंड में बैठेंगे। ठीक है, तो इसे खुद ट्राई करिए वीडियो रोक कर। आइए अब हम 79 क्वेश्चन देखते हैं। 79 क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है कि फाइंड द 3rd प्रोपोर्शनल टू 9 एंड 21। अब देखिए 4th प्रोपोर्शन में हम ए, बी, सी, डी तक ले रहे थे। अब 3 प्रोपोर्शन की बात हो रही है, यानी ए, बी और सी की बात हो रही है। ठीक है, तो जिसमें हमें क्या बोल रहा है? 3rd प्रोपोर्शन निकालना है, यानी कि इसने ए और बी की वैल्यू दे दी हमें। तो ए और बी की वैल्यू यानी 9 और 13 दे दी। ठीक है, और सी की हमें निकालना है। तो देखिए ए अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन सी, ये होता है 3rd प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला। तो सी कितना होगा? बी स्क्वायर अपॉन ए, यानी हम यहाँ पुट करेंगे 13 इंटू 13 अपॉन 9। ये 3 से जाएगा, नहीं 1 मिनट, ये जो 21 है ये असल में 13, ये 13 नहीं, ये 21 है। 21 ये होगा 21 इंटू 21 अपॉन 9। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। देखिए 3 से 3 7 21, 3 7 21, यानी 7 7 जो 49। ये हो गया हमारी सी की वैल्यू, ये हो गया हमारा आंसर। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। 80 क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन मीन प्रोपोर्शन ऑफ 9 एंड 16 एंड 4 एंड 9 इज। तो देखिए मीन प्रोपोर्शन से आप कंफ्यूज मत होइए। मीन प्रोपोर्शन का मतलब होता है एवरेज, यानी बीच की वैल्यू। ठीक, तो मीन प्रोपोर्शन का एक फॉर्मूला भी होता है कि जो दो वैल्यू उसका अंडर रूट निकाल दीजिए, है ना। यानी कि मीन प्रोपोर्शन, देखिए मीन प्रोपोर्शन क्या होता है? ए इंटू बी का अंडर रूट भी होता है। ठीक है, और दूसरा इसे हम क्या ले सकते हैं? दूसरा इसे हम एवरेज भी बोलते हैं। ठीक है, एवरेज यानी मिडिल वैल्यू। मैं दोनों इस मेथड से आपको ये आंसर सॉल्व करके दिखाऊँ। देखिए
पहले हम एवरेज वाला मेथड लेते हैं जो इजी पड़ता है, ठीक है। तो एवरेज के लिए क्या हो रहा है, देखो मीन प्रोपोर्शन डिफरेंस बताना है दोनों का, तो 9 और 16, ठीक है। 9 और 16 का एवरेज क्या होगा, देखिए 9 + 16 डिवाइडेड बाई 2, और इसका माइनस कर देते हैं हम 4 + 9 डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना आ रहा है 16 और 9 25/2, और ये कितना आ रहा है 9 और 1 10 3 13/2। अब इसे जब हम माइनस करेंगे तो 25 - 13/2, यानी ये कितना बच रहा है, देखिए 5 में से 3 गए 2, 2 में से 1 गया 1, यानी ये कितना 6 हो गया हमारा आंसर, ठीक है। अब इसको दूसरे मेथड से करके बताता हूँ। देखिए दूसरे मेथड से कैसे करते हैं, मीन प्रोपोर्शन वाला फॉर्मूला, यानी कि 9 × 16 का अंडर रूट, और माइनस यहाँ पर कितना है 4 × 9 का अंडर रूट, ठीक है। अब देखिए 9 में से 3 बाहर आ जाएगा, 16 में से 1 4 बाहर आ जाएगा, 4 3 यानी 12 हो गया, और ये 2 4 में से 2 बाहर आ जाएगा, और 9 में से 3 बाहर आ जाएगा, यानी 3 दूनी 6, 12 में से 6 गए 6, ये हो गया हमारा आंसर। तो दोनों ही मेथड से हम आंसर निकाल सकते हैं, आपको जो मेथड आसान लगता हो उस मेथड से आप आंसर कर लीजिए। थैंक यू। तो आइए अब हम 81 क्वेश्चन देखते हैं। 81 क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है कि द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू 14 एंड 21 एंड 28 इज। तो देखिए ये हमारे जो 81 क्वेश्चन है, ये हमारे पिछले जो क्वेश्चन थे हमारे 77 और 78 क्वेश्चन बिल्कुल सेम उन्हीं की तरह है। तो आप खुद इसमें मेथड अप्लाई करिए। इसमें फोर्थ प्रोपोर्शनल पूछा है, ABC 3 दिए हुए हैं, D को पूछा हुआ है, तो आप खुद इसे निकालने की कोशिश करिए। मैं वीडियो यहीं पर 2 सेकेंड के लिए ब्रेक लेता हूँ, बस। अब आप खुद इसका आंसर निकालिए और कमेंट में डाल दीजिए, ठीक है। हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। तो आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं। 82 क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है कि A/B, इफ़ A/B 24, A/B की वैल्यू जो बोल रहा है वो 2/5 है, और B/C की वैल्यू क्या बोल रहा है 3/4 है। तो A/B/C बताना है। तो देखिए B दोनों में कॉमन है, B को हम इक्वल बनाएंगे, तो हम इक्वल बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, नीचे हम अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दें और ऊपर अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो B की वैल्यू 15 हो जाएगी। तो देखिए A/B/C, A की वैल्यू कितनी हो रही है 3 दूनी 6, B की वैल्यू कितनी हो रही है 5 3 15, ऊपर नीचे दोनों जगह हो गई, और C की वैल्यू 5 को 20। तो ये हो गया हमारा आंसर 6:15:20। हेलो, तो आइए अब हम 83 क्वेश्चन देखते हैं। 83 क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है कि फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 0.04 एंड 0.0036। तो देखिए मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, एवरेज होता है, मैंने बताया, उस मेथड से भी कर सकते हो। और नहीं तो मीन प्रोपोर्शन का फॉर्मूला क्या होता है कि अंडर रूट में A × B, जो भी दो वैल्यू दी हुई है, ठीक है। तो यहाँ अगर हम अंडर रूट में देखेंगे तो अंडर रूट में क्या आ रहा है 0.04 × 0.0036, ये पूरी वैल्यू आ रही है। अब देखिए यहाँ पर 0.04 है, तो ये 0 क्या हो जाएगा, ये 0.2 हो जाएगा, क्योंकि एक 0 बाहर हो जाएगा, ठीक है, अंडर रूट के बाद। और ये कितना हो जाएगा, ये 36 का 6 का स्क्वायर होता है, तो एक 0 हट जाएगा, यानी ये कितना 0.06 हो जाएगा, ठीक है। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, देखिए 6 दूनी सबसे पहले 12 लिख लिया, अब एक 0 था तो हमने एक 0 लगा दिया और पॉइंट लगा के ये 0, ये हो गया हमारा आंसर। तो ये होता है मीन प्रोपोर्शन निकालने का फॉर्मूला। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 84 क्या बोल रहा है कि कैलकुलेट द थर्ड प्रोपोर्शनल टू 4, 15 एंड 24। यानी कि देखिए मैंने आपको बताया था कि 4 प्रोपोर्शन होते हैं, A, B, C और D, ठीक है। अब इनमें से 3 की वैल्यू दी हुई है, यानी 4, 15 और 24 की वैल्यू दी है, C की मांग रहा है, ठीक है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, इसका हमें फॉर्मूला बनाना हो तो A/B = C/D। तो C यानी थर्ड प्रोपोर्शन निकालना तो क्या होगा A × D/B, यही होगा। अब हम इसमें बस वैल्यू पुट कर देते। देखिए A की वैल्यू कितनी 4, D की वैल्यू कितनी 24, B की वैल्यू कितनी है 15। हम इसे 3 से काटेंगे, 3 × 5 = 15, 3 × 8 = 24, यानी कितना हो रहा 8 चौको 32/5, यानी ये हो गया हमारा आंसर मीन प्रोपोर्शन निकालने का। अब इसमें से हम थर्ड प्रोपोर्शन, सेकंड प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन कुछ भी बोल दें, हम कुछ भी निकाल सकते हैं। तो ये इस तरह से हमारा मेथड हो गया, ठीक है। और दोस्तों जो लोग भी आप लोगों में से नए हैं, जो चैनल पर अभी भी आए हैं या सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिए और मुझे सपोर्ट करिए, ठीक है। इस तरह से हम पूरी बुक सॉल्व कर रहे हैं, तो जो कि कंपटीशन एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं, और ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि रिपीट होते ही हैं। थैंक यू। तो आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 85 क्या बोल रहा है कि व्हाट इज़ द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 64 एंड 4096। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन हम पहले भी कई बार कर चुके हैं। मीन प्रोपोर्शन निकालना, थर्ड प्रोपोर्शन निकालना, सेकंड प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन।
तो ये सारे क्वेश्चन अब आई होप कि आपको आ गए होंगे अच्छे से, अब क्योंकि बुक में दिए हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इसलिए मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए मीन प्रोपोर्शन का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट ए इंटू बी। अंडर रूट ए की वैल्यू हमारी कितनी दी है 64, इंटू बी की वैल्यू हमारी कितनी दी है 4096, ठीक है। अब अगर आपने स्क्वायर क्यूब याद किए होंगे तो आपको पता होगा, देखिए 64 किसका स्क्वायर होता है, 8 का, यानी 8 लिख दिया। 4096 किसका स्क्वायर होता है, तो ये होता है 64 का, ठीक है। जिन्हें नहीं मालूम है तो वो कैलकुलेट भी कर लेना, याद हो जाएगा, ठीक है। अप्रॉक्सीमेशन मेथड लगाना, जैसे कि 65 का स्क्वायर कितना हो रहा है 3025 3625 इस तरह से हो रहा है, ठीक है। और कोई और वैल्यू देखिए वो उसके आसपास जा रही है ना, इस तरह से करके। तो इसे हम सॉल्व करेंगे, इसे कितने देखिए 8 चौक 32 की 2 हासिल 3, 8 पंच 8 6 48 49 50 51, यानी 512, यानी ये हो गया हमारा मीन प्रोपोर्शन, ये हो गया हमारा आंसर। आइए हम क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं। तो 86 क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है कि P इज टू क्यू इज इक्वल टू कितना है 4:5, ठीक है। उसके बाद बोल रहे Q इज टू आर, यानी Q इज टू आर हमारा कितना है, ये हमारा 3:4, ठीक है। इसके बाद R इज टू एस, यानी R इज टू एस ये क्या है, ये हमारा है 2:5, ठीक है। अब ये बोलेगा कि आप P इज टू एस की वैल्यू क्या है, यानी ये पूछ रहे P इज टू एस की वैल्यू क्या है, ठीक है। तो देखिए इस तरह में हम PQRS जब हमें निकालना हो 4 डिजिट हो तो इसके लिए क्या शॉर्ट ट्रिक होती है मैं बताता हूँ। देखिए PQRS का रेशियो जब भी निकालने को ले तो P यहाँ पर है तो P से लेना ऊपर से नीचे, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, यानी 24 इस टू क्यू निकालना है तो क्यू से क्यू की वैल्यू कहाँ ये है तो यहाँ से लेना। देखिए एक वैल्यू तो ये ऐसा आ गया फॉर्मूला, दूसरा क्या आएगा 5 तिया 15 और 15 दूनी 30, यानी 30, ठीक है। उसके बाद क्या हमें आर लेना, तो क्यू से आर पे जाएंगे, 5 चौको 20 और 20 दूनी 40, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि एस के लिए हम यहाँ पर नीचे आ जाएंगे पूरा, तो 5 चौको 20 और 20 पंचे 100, यानी 100। क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है पी और एस का, पी और एस में क्या है, पी हमारा आ गया 24, एस हमारा आ गया 100। जब हम इसे 4 से काटेंगे तो ये 4 पंचे भी 4 6 24 और ये 25, यानी 6:20, ये हो गया हमारा आंसर। तो ये मेथड बहुत सही होता है जब 4 डिजिट दे दिए हो निकालने के लिए। आइए हम क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 87 हमारा क्या बोल रहा है कि 4 नंबर्स आर इन द रेशियो 1:2:3:5, 2 times their sum is 44, find the ratio in the numbers obtained by subtracting 3 from the cube of each number। मैं समझाता हूँ, ये बोल रहा है कि 4 नंबर है A B C और D, इनका रेशियो क्या है 1:2:3:5, ये इनका रेशियो, ठीक है। तो बोल रहा है कि अगर इनके स्क्वायर का 2 टाइम अगर इनका डबल कर दिया जाए तो उसका वैल्यू कितनी 44 है, ठीक है। तो यानी कि अगर हम इसे x मान लें, हमें पता तो है नहीं तो हम इसे x ले लेते हैं, ठीक है। यानी कि इन सब का सम 5 3 8 8 2 10 और 11x की वैल्यू जो बोल रहा है 44 है। कब, जब इसका 2 टाइम्स हो जाए। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, देखिए 2 से काटा 22, 11 से काटा यानी 2, x की वैल्यू हमारी 2 आ गई, यानी हमारा नंबर कितना हो गया, नंबर हो गया हमारा 2, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10, ये हो गए हमारे नंबर ABCD की वैल्यू, ठीक है। अब बोल रहे हैं कि इनका क्यूब किया जाए, इनका क्यूब करेंगे, 2 का क्यूब कितना होगा 8, 4 का क्यूब करेंगे कितना होगा 64, तो 6 का क्यूब करेंगे हम कितना होगा 216 और 10 का 1000। अब बोल रहा है कि इसमें सब में से 3 माइनस कर दीजिए, 3 माइनस कर दिया हमने, ये कितना हो गया 997, ये कितना हो गया 213, ये कितना हो गया 61 और ये कितना हो गया 5, यानी ये हो गया हमारा आंसर। आइए हम क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा क्या बोल रहा है कि इफ x y z एंड w आर इन 4th प्रोपोर्शन, x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 13 है, तो w की वैल्यू 39 है, z की वैल्यू बतानी है। यानी z हमारा कितना 4th प्रोपोर्शन में वैल्यू दी हुई है, हमें z की वैल्यू पूछ रहा है, यानी कि 3rd प्रोपोर्शन की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो 3rd प्रोपोर्शन का मैंने फॉर्मूला बताया था, क्या होता है ये a/d/b, ठीक है। तो यहाँ पर c की वैल्यू कितनी है z है, a की वैल्यू कितनी है देखिए 3, d की वैल्यू कितनी है 39 और b की वैल्यू हमारी कितनी है 13, तो 13 से काटेंगे 13 तिया 39, ठीक है, 3 त्रिका 9, यानी z की वैल्यू हमारी 9, ये हो गया हमारा आंसर। आइए हम क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं। देखिए बीच बीच में मैं कुछ क्वेश्चन छोड़ भी दे रहा हूँ क्योंकि वो सेम क्वेश्चन है जो हम पहले ही कर चुके हैं, तो इसलिए मैंने छोड़ दे रहा हूँ क्योंकि उस तरह के रिपीटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस कई सारे हो चुके हैं, इसलिए मैं छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है।
तो अब हम क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं। ये क्या बोल रहा है कि ए बी सी डी शेयर अ प्रॉपर्टी विथ ₹93,100, यानी ए बी सी डी जो हैं वो प्रॉपर्टी को बांटते हैं आपस में। तो टोटल जिसकी प्रॉपर्टी की टोटल कीमत क्या है 93,100, ये टोटल कीमत है प्रॉपर्टी की, ठीक है। इसको बांटते हैं, लेकिन A:B का रेशियो कितना होता है यहाँ पर। ये कह रहा है कि A:B का रेशियो हमारा 1:2, B:C का कुछ रेशियो और C:D का कुछ रेशियो। तो B:C का रेशियो क्या आएगा हमारा 3:4 और C:D का रेशियो हमारा कितना है 5:6, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि C का शेयर बताओ। तो C का क्या, हम तो सभी का शेयर बता देंगे, ठीक है। तो इसमें हमने सबसे पहले ABCD का रेशियो निकालना पड़ेगा। ABCD का रेशियो क्या होगा हमारा, हमने पहले बताया था। देखिए A से A का निकालना है तो ऊपर से नीचे आ जाओ, 3 1 तिया 3 3 पंचे 15, ठीक है। B का निकालना हो तो 20 या 2 तिया 6 और यहाँ से फिर नीचे आ जाओ, 6 पंचे 30। C का निकालना हो तो 2 से 4 पे आओ और फिर तीसरा इधर आ जाओ, 4 दूनी 8 और 8 पंच 40। और D का निकालना है तो पूरा सीधे आ जाओ, क्या हो गया 6 चौको 24, 24 दूनी 48। ये आ गया सभी की शेयर का रेशियो। बस इस शेयर के रेशियो में हम इस 93 को डिवाइड कर देंगे तो ऑटोमेटिक जो पूरी प्रॉपर्टी है वो बढ़ जाएगी। आप ABCD सभी का निकाल लीजिएगा और आप इसे खुद निकाल के देखिए, तभी आपको समझ में आएगा कि हाँ सही है या गलत है, ठीक है। तो इसे आप खुद सॉल्व करिए वीडियो रोक कर। हम अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ये रेशियो हमें निकालना था, इसमें प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी, ये हो गया हमारा आंसर। आइए हम क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं डायरेक्ट। मैंने बीच में बहुत सारे क्वेश्चन छोड़ दिए क्योंकि वो रिपीट क्वेश्चन थे, बस वैल्यू चेंज थी, इसलिए मैं उन्हें नहीं कर रहा हूँ। मैं उन्हें वीडियो के एंड में सभी क्वेश्चन को अटैच कर दूंगा, आप खुद वीडियो रोक कर खुद सॉल्व कर लीजिएगा और आंसर कमेंट में पिन कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए मैं 96 क्वेश्चन करवाता हूँ। तो ये क्या बोल रहा है 75% ऑफ फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 60% ऑफ द सेकंड नंबर। यानी कोई एक नंबर है, यानी हम मान लेते हैं A, एक नंबर हो गया A, दूसरा नंबर हो गया B, ठीक है। अब A का जो 75% है, 75% जो वैल्यू है वो बराबर है B के कितने, B के 60% वैल्यू के बराबर है, ठीक है। 60% वैल्यू के बराबर है। तो ये बोल रहा है A और B का रेशियो बता दो, ठीक है। A और B का रेशियो हम आसानी से बता सकते हैं, इसे हम सॉल्व कर देंगे। 100 100 चला गया, ठीक है। अब इसे 15 से काटेंगे, 15 का मतलब 15 चौको 60 और 15 पन्ना 75, ठीक है। यानी A:B का रेशियो हमारा कितना आ गया 4:5, ये हो गया हमारा आंसर। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं। और ये 98 क्वेश्चन जो है ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और इसकी बहुत ही बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक है, आपको इसे ज़रूर देखना चाहिए, ठीक है। मैं इसे खुद करवाऊंगा और ये एक ही क्वेश्चन बचा है टाइप 3 में। इसके बाद अगली वीडियो से हम टाइप 4 स्टार्ट करेंगे, तो इसलिए इसको ज़रूर देखें, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है कि व्हेन द सेम नंबर इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ 6 8 12 एंड 20, यानी 6 8 12 और 20 से एक ऐसा नंबर माइनस करते हैं कि जो रिजल्टिंग नंबर्स आते हैं वो प्रोपोर्शन में आते हैं, ठीक है। जो रिजल्टिंग नंबर है वो प्रोपोर्शन में आते हैं। तो देखिए इसमें माइनस भी पूछ सकता है, प्लस भी पूछ सकता है, चारों नंबर में ऐड करना, इसकी एक शॉर्ट ट्रिक होती है वो बहुत ही बेहतरीन। उसे देख क्या बोलते हैं, उसे कैसे करते हैं, इसे बोल रहे हैं कि 6 8 12 और 20 ये 4 नंबर हैं, इनमें से कुछ भी माइनस करा जाए कुछ भी प्लस करा जाए, अगर वो नंबर पूछ रहा है कि वो कौन सा नंबर था तो उसे हम कैसे निकालते। देखिए यहाँ पर डिफरेंस लीजिए, कितना हो रहा है 2, यहाँ पर डिफरेंस कितना हो रहा है 8, इस 8 को मल्टीप्लाई करिए इस 6 से, ये कितना हो रहा है 8 चला 8 6 48 यानी 48 हो रहा है। इस 2 को करिए इस 24 से मल्टीप्लाई, कितना हो रहा है 24 हो रहा है, ठीक है। अब इनका डिफरेंस कितना आ रहा है ऊपर 24 ही आ रहा है और इनका डिफरेंस कितना आ रहा है 6, यानी इस 6 की वैल्यू 24 है। इस 6 की वैल्यू हम इस 24 को मान लेते हैं और 1 की वैल्यू क्या होगी 4। ये हो गया हमारा आंसर। अब क्वेश्चन में पूछ सकता है कि क्या नंबर माइनस करा जाए सभी से, क्या नंबर प्लस करा जाए, तो वो कौन सा नंबर था वो हमें बताओ। तो ये हो गया हमारा आंसर। इसको करने की ये सबसे बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक है और ये हो गया आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। अब आज से हमारा टाइप 3 खत्म हो गया है, अब हम टाइप 4 स्टार्ट करेंगे अगली क्लास से। थैंक यू। तो जो लोग भी चैनल पर नए हो और इस प्रैक्टिस से जुड़ना चाहते हैं मैथ्स की, तो वो चैनल को ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।